Hello everyone, I am Mr. Manav De, lecturer of pharmaceutics in IMSH since 2019. Today I will discuss about the content of syllabus of pharmaceutics and the first topic of first unit of pharmaceutics. Let's see the syllabus. You can see there is 4 topic in unit 1 and 3 topic in unit 2. Okay. The first topic of unit 1 is introduction to different dosage form. The second topic of unit 1 is introduction to pharmacopoeia. Third topic is size reduction and fourth topic is size separation. In unit 2, the first topic is metrology, second topic is mixing and homogenizations, and third topic is packaging of pharmaceuticals. यूनिट 3 में आप लोग का 4 टॉपिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन, सेकंड टॉपिक है क्लैरिफिकेशंस, थर्ड टॉपिक है हीट प्रोसेस और फोर्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। सिमिलरली आपका फोर्थ यूनिट पे 2 टॉपिक है, फर्स्ट डिस्टिलेशन, सेकंड इज स्टेरिलाइजेशन। योर फिफ्थ यूनिट कंटेन्स 3 टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट है आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेकंड टॉपिक है टैबलेट एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है कैप्सूल्स। ओके, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते, बट अभी इसका ज़रूरत है नहीं, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट डोजेस फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। व्हाट इज डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग and non-drug components that is called additives. डोजेज फॉर्म क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको क्या कहा जाता है? एडिटिव्स। एडिटिव्स और ड्रग मिलके डोजेज फॉर्म बनता है। ओके, व्हाट इज ड्रग? ड्रग होता क्या है? ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड टू यूज डायग्नोसिस, मिटिगेशन, treatment, cure or prevention of disease in man or other animals. Okay, तो ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो हमारे बीमारी को प्रिवेंट करता है। हम लोग क्योर होते हैं, रिकवर होते हैं बीमारी से आफ्टर टेकिंग ड्रग। ओके, सिमिलरली एनिमल्स में भी जितना भी बीमारी होता है, एनिमल्स। व्हाट इज एडिटिव्स? एडिटिव्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिपिएंट। Additives or excipient helps to increase the volume of formulation during medicine preparation. तो ये additives और excipient का फंक्शन क्या होता है? वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का फॉर्मुलेशन के टाइम जो उनका वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करता है। अभी तक हम लोग जान चुके हैं डोजेज फॉर्म क्या होता है, ड्रग क्या होता है, एडिटिव्स क्या होता है। ड्रग प्लस एडिटिव्स दोनों मिला के हम लोग डोजेस फॉर्म बनाते हैं। बट एक क्वेश्चन है, व्हाई ए ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू डोजेस फॉर्म? एक ड्रग को क्यों डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन लाइक रिएक्शन। अगर ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए तो कुछ एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इस रिएक्शन के वजह से ड्रग अपना प्रॉपर्टी लॉस कर लेता है और उस ड्रग को अगर हम बाद में ले तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, इसलिए हम ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट। सेकेंड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव जूस ऑफ स्टमक आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे स्टमक में वन टाइप ऑफ फ्लूइड रहता है जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड बोला जाता है, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। इस फ्लूइड के वजह से बहुत सारे ड्रग का प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। ये भी एक रीजन है ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। थर्ड पॉइंट इज टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। बहुत सारे ड्रग का टेस्ट कड़वा होता है, तो उस टेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उस टेस्ट को हाइड करने के लिए भी हम लोग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ड्रग को। फोर्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड ए सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस। ड्रग को अगर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट ना करे तो डोज
का यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगा, इसलिए भी ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट से ड्रग का मैक्सिमम एक्शन पाने के लिए भी हम लोग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ड्रग का एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जैसे स्किन पे क्रीम लगाते हैं, जैसे आँख में आई ड्रॉप डाला जाता है, नेजल ड्रॉप डाला जाता है, एयर ड्रॉप होता है, ये सारे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड द ड्रग्स विद इन द बॉडी टिश्यूज, एग्जाम्पल इंजेक्शन। जैसे ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग डायरेक्ट ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डोजेस फॉर्म का कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। द क्लासिफिकेशंस ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेकंड इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, and last one is semi-solid dosage form. Solid dosage form further classified into 2 categories: unit dosage form and bulk dosage form. Okay. The examples of unit dosage form are tablet, capsules, powders, pills. The example of bulk dosage form are fine powders, dusting powders, dentifrices, air powders. Okay. Liquid dosage form further divided into 2 categories. One is monophasic, another is biphasic. Monophasic means एक लेयर का लिक्विड होता है और बाइफेजिक मीन्स 2 लेयर होगा लिक्विड का। Some examples of monophasic liquid dosage forms are liniment, lotions, gargles, throat paint, sprays, eye lotions, eye drops. Okay, and the syrup, elixir, etc. The example of biphasic liquid dosage forms are emulsion, suspensions. Semi-solid dosage forms are further categorized into 2 categories. One is external, another is internal semi-solid dosage form. The example of external semi-solid dosage forms are ointment, cream, paste, jellies. And the examples of internal semi-solid dosage forms are suppositories, peptides. Okay.